नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय MD धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 19वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो दर्पण प्रतिबिंब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस है ना, वो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ ना, तो आपका अगर कि सिलेबस को देखोगे तो सिलेबस में ना केवल चित्रों द्वारा संबंध देखना इसमें ये दिया गया है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोगों को ना दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है ये आप लोगों को मैं समझाऊंगा। और दर्पण प्रतिबिंब में कैसे बनता है, मतलब हम लोग तो आप देखो मतलब आप लोगों ने अपना चेहरा दर्पण में देखा होगा, आईना में। लेकिन हम लोग देखते हैं तो सेम टू सेम पड़ता है, लेकिन किसी वस्तु को अगर रखते हैं तो जस्ट उसका अपोजिट बन जाता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है ना वो 2 नंबर का कम से कम आने वाला है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, तो इसी को क्या करेंगे, हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। थोड़ा सा अगर आप लोगों को ना इसका टॉपिक को दिखाऊं और इसका ना जो जो डायरेक्शन है उसको अगर आप लोगों को पढ़ूँ ना, तो उसमें देखो सबसे पहला जो टॉपिक जो लिखा है ना, जो पढ़ना है हमको, वो दर्पण और क्षैतिज प्रतिबिंब होगा। अब दर्पण क्या होता है, तो दर्पण जो नॉर्मल आप लोग दिनचर्या में अपना जो चेहरा को देखते हो ना, वही दर्पण है। जब कोई वस्तु का आप सामने दर्पण के रखोगे ना, तो वो किस प्रकार से, क्षैतिज प्रकार से उसमें प्रतिबिंब बनता है ना, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला लंबवत दर्पण होता है और दूसरा क्षैतिज दर्पण होता है। तो इन दोनों दर्पणों के बारे में जानेंगे आप लोगों को ना, केवल मैं इसमें समझाऊंगा। और हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, वो आप लोगों को जो रीजनिंग है वो 2 प्रकार के होता है। एक वर्बल रीजनिंग होता है और दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। वर्बल का मतलब ये होता है कि आप लोगों को ना अलग अलग नंबर के माध्यम से, आप लोगों को अल्फ़ाबेट के माध्यम से, या अलग अलग ना जो छोटा मोटा चित्र है उसके माध्यम से आप लोगों का जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्बल क्वेश्चन बोलते हैं। लेकिन नॉन वर्बल क्वेश्चन में क्या होता है, नॉन वर्बल में ना पूरी तरह से आप लोगों को चित्र देखना होता है। और चित्र के माध्यम से ना, चाहे वो दर्पण प्रतिबिंब हो, चाहे वो आप लोगों का मिलान हो नेक्स्ट में जो आएगा वो, तो इस प्रकार से चित्र के माध्यम से उसमें दिया जाएगा, जिसको हम लोग नॉन वर्बल बोलेंगे। तो अब हम लोग जितना भी पढ़ने वाले हैं ना, नॉन वर्बल को पढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं ना कि दर्पण प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखो आप लोगों का नहीं, ये नॉर्मल जो ना चित्र है उसको आप लोगों को पहले देखना है। तो ये जो आप लोगों को चित्र जो दिख रहा है ना, वो इसमें ओरिजिनल चित्र है। लेकिन ना ये जो आप लोगों का दिख रहा है ना, ये वाला जो निशान टाइप से, तो वो उसका क्या है, जस्ट दर्पण के इस बार वाले वाले हिस्सा है। ठीक है, तो दर्पण के सामने जस्ट हम लोग इस बार इसको पलट देंगे। ये जो ओरिजिनल चित्र है ना, इसको जस्ट हम लोग इस बार ऐसे पलट देंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो इसको आप लोगों को समझना है। जस्ट इसका ऐसे प्रतिबिंब बनेगा जो सेकंड वाला दिया है उसको। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको हटा दे रहा हूँ। ये देखो, ये ओरिजिनल जो है ना चित्र वो दिया है, लेकिन जस्ट इसको हम लोग पलटेंगे ना इसके जस्ट इस बार, तो वो कैसे बनेगा, इसका दिया है। तो ये देखो एफ जो है वो इस तरफ से कैसे बनेगा पलटने के बाद, पी जो है वो कैसे बनेगा, क्यू जो है वो कैसे बनेगा, और एल जो है वो कैसे बनेगा। पलटो ना जी, इमेजिन करो, आप लोगों को पता चल जाएगा। और आप लोगों का ना ये क्लास हो जाएगा ना, उसके जस्ट तुरंत बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ना इसके पूरा PDF को डाल दूंगा। तो ये जो एकदम इसमें थ्योरी दिया है ना, उसको आप लोग पढ़ लेना। मैं आप लोगों को ना अपने शब्दों में समझा रहा हूँ। ठीक है, कम से कम एक बार आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है, और आप लोगों को डायरेक्शन कैसे समझना है, ये जो आप लोगों का एक जो चित्र दिख रहा है ना बीच में, अगर इस तरफ ऐसे दिया है ना, तो आपको क्या करना है, पहला वाला चित्र को इस तरफ पलटना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे बनाना है। सेकंड, आप लोगों को दर्पण में अक्षर प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो दर्पण में जो अक्षर प्रतिबिंब बनेगा ना, तो एक तरफ देखो ये वाला जो सीधा अक्षर दिया है, मतलब अल्फ़ाबेट दिया है, वो जस्ट आप लोग इस तरफ इसको पलटोगे तो कैसे बनेगा। ये जो जितना भी इसमें अल्फ़ाबेट है उसको पलटो ना जी इस तरफ जस्ट, तो इस प्रकार से जो अल्फ़ाबेट है ना वो बनेगा, ये पहला वाला। ठीक, दूसरा वाला अल्फ़ाबेट भी सेम टू सेम इसी प्रकार से पलटोगे तो सेकंड वाला बनेगा इसी प्रकार से। उसके अलावा ये थर्ड वाला जो अल्फ़ाबेट है इसको भी पलटो इसी तरफ से, तो इस तरफ बनेगा। आप लोगों को PDF प्रोवाइड करूंगा, तो उसमें से आप लोग देख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। उसके अलावा अंक प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो अंक प्रतिबिंब जो होगा वो इस तरफ बनेगा, ये ओरिजिनल अंक हो जाएगा। और उसके अलावा जब पलटोगे तो कैसे बनेगा, इस तरफ पलटने वाली बात है ना, इसको नीचे में भले ही दे दिया गया है, लेकिन जस्ट आप लोग अंक को भी इस तरफ पलटोगे तो कैसे बनेगा, जो चित्र है वो ये है, इसमें दिया गया है। दूसरा प्रकार को हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें दूसरा जो प्रकार होगा वो क्षैतिज दर्पण होगा या जल प्रतिबिंब होगा।
तो जल का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ये आप लोगों का ओरिजिनल फोटो है, लेकिन अगर आप लोगों का ये बीच वाला निशान इस तरफ दिया है तो आपको नीचे की तरफ पलटना है। इस तरफ अगर दिया होगा तो इस तरफ आप लोगों को बाएं साइड पलटना होगा, इस तरफ अगर दिया होगा तो इस तरफ पलटना होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मान के चलो ये जो चित्र दिया है सर्कल का ना, इसको पलटोगे सारे के सारे अल्फ़ाबेट को लेकर के, इस प्रकार से जो चित्र है वो बनेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे पलटना है? इमेजिन करो, अपने माइंड में पलट करके देखो, आप लोगों को पता चलेगा। तो ऐसे बनेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप लोग ना अक्षर को पलटोगे ना, ये जो जल का जो प्रतिबिंब बनेगा अक्षर में, तो जस्ट ये देखो ऊपर वाला अक्षर जो दिया गया है उसको पलटो नीचे की तरफ, तो पलटोगी तो क्या होगा, जस्ट इस तरफ से जो अल्फ़ाबेट है वो बनेगा। इसी प्रकार से तमाम जो ये अल्फ़ाबेट है वो सारे के सारे ऐसे ही बनेगा। उसके अलावा अगर अंक को देखोगे ना जल का प्रतिबिंब के समान, तो जल का प्रतिबिंब जो बनेगा अंक वाला, वो देखो नीचे की साइड किस तरह से इसमें उल्टा बनेगा। पलट करके देखो ना जी, इमेजिन करो ना, एक को देखोगे तो जस्ट पलटेगा, ऐसे रखा हुआ उसको उठा करके नीचे की तरफ पलट दो तो बनेगा कि नहीं, आप लोग ये बताओ। ठीक उसी प्रकार से देखो एक एग्जाम्पल दिया है, इसको आप लोगों को खास तौर से ध्यान देना है। ये अगर दिया है ना इस तरफ से, तो ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट हो, इसको इस तरफ क्या करना है, पलटना है। पलटोगे तो क्या होगा, जस्ट पूरा के पूरा उठा करके पलटोगे तो इस तरह से जो अल्फ़ाबेट है ना वो तैयार हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये थ्योरी आप लोगों को दे दूंगा तो पढ़ लेना आप लोग। चलिए आप लोगों के लिए ना एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम लोगों का जो क्वेश्चन है ना वो शुरू होगा। सबसे पहले आप लोग ना क्या करना, आप लोग ना ये जो चित्र दिया है ना इसको ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखना है, और देखने के बाद आप लोगों को ये बताना है कि इसमें क्या होना चाहिए। ये जो आप लोगों का MN करके दिया है ना, तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो चित्र दिया है उसको इस तरफ जस्ट आप लोगों को क्या करना है, पलटना है। और पलटने के बाद क्या चित्र बनेगा आप लोगों को ये बताना है, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या ऑप्शन D। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है ना वो पूछे जाएंगे दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन में आप लोगों से, ठीक है। चाहे वो दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन हो, चाहे वो पानी में जो परछाई बनेगा ना उसका प्रतिबिंब हो, तो कैसा बनेगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन है। तो आप लोगों को बताना है कि इस तरफ अगर पलटोगे ना तो कौन सा चित्र बनेगा, बताना है इन चारों ऑप्शन में से। खुद से देखो चित्र को और इमेजिन करो, और इमेजिन करने के बाद ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा ये आप लोग बताओ। एकदम ये जो थ्योरी है ना इसको पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक समझ वो पहले आप लोग, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का इसका PDF प्रोवाइड करूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहां से आप लोग दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये बताइए क्या इसका आंसर होगा। ये आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है, उसके बाद फिर हम लोगों का जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो शुरू होगा। तो एग्जाम्पल फर्स्ट का जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर A जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बहुत लोगों ने ऑप्शन नंबर D को लिया होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर A करेक्ट कैसे होगा ये जान लो, और ऑप्शन नंबर D कैसे गलत होगा ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला अगर कि आप लोगों को फर्स्ट चित्र को देखोगे ना, तो इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि आप लोगों को ये चित्र को क्या करना है, इस तरफ पलटना है आप लोगों को, और पलटने के बाद कैसा चित्र बनेगा ये आप लोगों को बताना है। तो अगर आप लोग ना ये चित्र को पलटोगे तो सेम टू सेम ऑप्शन नंबर A जैसा बनेगा। अगर इसको पलटो, इमेजिन करो, तो पलटोगे तो क्या बनेगा, इस तरह से सेम टू सेम ये बनेगा। और ये जो डॉट का निशान है ना वो कहाँ बनेगा, जस्ट यहाँ पर किनारे में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पलट रहे हो, इसको पलटोगे डॉट का निशान किनारे में हो जाएगा। उसके अलावा देखो ये वाला जो बॉक्स वाली हिस्सा है वो कहाँ होगा, तो इस तरह से जो दिल टाइप से, पान टाइप से, वो ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ये सेम हो जाएगा। और होने के बाद ये जो है वो कौन सी तरफ आएगा, इस तरफ आ जाएगा पलट करके, ये किनारे में है ना। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है, देखो ऑप्शन नंबर A जो है इसमें दिख रहा है। क्यों, देखो बाकी सारा चीज़ सेम है, लेकिन ये देखो डॉट जो है वो इस किनारे में दे दिया है, इसके वजह से क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इजी है, कोई भी टफ नहीं है, आराम से आप लोग बना सकते हो इस प्रकार के प्रश्नों को। और ध्यान से इसका जो थ्योरी को देखोगे ना तो इसमें भी सॉल्यूशन में वही समझाया गया है, ठीक है। ऑप्शन जो A है ना वो इसमें क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, इसका पूरा विस्तार पूर्वक आप लोगों को आंसर बताया, तो आप लोगों को PDF में ना प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हुए चलते हैं। आप लोगों को ना यहाँ से प्रश्न जो होता है वो स्टार्ट होता है, तो यहाँ से ध्यान से आप लोग क्या करना, पढ़ना है
आप लोगों को। यदि रेखा पीसी पर एक दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति का सही छवि है। तो क्वेश्चन को आप लोगों को अपने शब्दों में समझाओ ना। तो ये जो पीसी का एक रेखा दिया है ना, तो यहाँ पास एक दर्पण रखा जाएगा और दर्पण रखने के बाद ना इसका उत्तर आकृति कैसे बनेगा आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आप बताओ पहले, फिर आप लोगों को मैं क्या करूँगा, इसका आंसर दे दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है, इसमें ये वाला जो चित्र है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले अगर प्रश्न क्रमांक 1 को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें ये बोला है कि ये जो रेखा दिया है ना, सरल रेखा जो पीसी करके, तो यहाँ पास अगर आप लोग ना दर्पण को रखोगे तो कौन सा चित्र बनेगा। तो आपको बताया ना कि इस प्रकार से रेखा रहेगा या इस प्रकार से दर्पण को यहाँ रखोगे तो इसका जस्ट जो चित्र है वो नीचे की तरफ बनेगा। और नीचे की तरफ कैसा चित्र बनेगा, तो नीचे की तरफ इसका जो चित्र बनेगा, जस्ट इसको पलटो ना जी नीचे की तरफ, तो पलटोगे तो कैसा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो आप लोगों का इस प्रकार से जो इसमें क्या है रेखा टाइप से दिया है, इसको जस्ट नीचे से पलटोगे तो क्या होगा, इस तरफ से ये घूम जाएगा और घूम करके क्या होगा, इस तरह से रेखा बन जाएगा और सर्कल तो सेम टू सेम रहेगा। और ऐसा चित्र किस में है, केवल ऑप्शन नंबर बी में है। बाकी इस प्रकार से नहीं बनेगा, ऐसे भी नहीं बनेगा, ये तो उल्टा है, ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इजी है, कोई भी टफ नहीं है, ध्यान से अगर देखोगे तो। चलिए उसी प्रकार से अब आप लोगों को ना दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भी क्या बोला है, यदि रेखा में क्या दिया गया है, एम एन पर दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृति क्या होगा। यहाँ पास एम एन की रेखा है ना, तो यहाँ पास अगर एक दर्पण को रखोगे तो इसका जो चित्र है ना, ये जो जग वाला, तो वो कैसा बनेगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि एम एन जो है ना, वहाँ पास क्या किया गया है, एक दर्पण को रखा गया है यहाँ पास। अब दर्पण को यहाँ रखोगे तो चित्र नीचे की तरफ बनेगा ना जी। तो मान के चलो यहाँ पास जग है, उसका अगर कि नीचे की तरफ चित्र को बनाओगे तो कैसा बनेगा, जग को जस्ट नीचे की तरफ पलट दो, पलटोगे तो कैसे बनेगा, ये इसका जो हाथ में पकड़ने वाला हैंडल है वो इसी तरफ रहेगा, तो इसी तरफ क्या होगा, हैंडल बन जाएगा। ऐसे करके ये हैंडल हो जाएगा। अब जग को क्या करो, पूरी तरह से यहाँ पास क्या करो, ऐसे घुमा दो ऐसे करके, तो यहाँ उल्टा बन जाएगा। ऐसा कौन सा चित्र में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है केवल है केवल। यहाँ सीधा दे दिया है तो ये भी नहीं होगा, इसका हैंडल उल्टा तरफ दिया है तो ये भी नहीं होगा, सीधा जग इसमें भी दे दिया गया है तो ये भी नहीं होगा। केवल ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इजी है, कोई भी टफ नहीं है, ऐसे ही आप लोगों को बनाते हुए चलना है। एक आध दो क्वेश्चन रहेगा ना, केवल आप लोगों को उसी में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है, अदरवाइज आप लोगों को नहीं होगा। जैसे इस प्रकार की जो क्वेश्चन रहेगा उसको थोड़ा सा बनाने में हो सकता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा को देखो। अब आप लोगों को ना ये जो कुछ लिखा हुआ है ना, अलग अलग लैंग्वेज में जो शब्द है ना, इसको क्या करना है, इस तरफ आप लोगों को पलटना है, क्योंकि इस तरफ दर्पण दिया है। ये क्या है, दर्पण का प्रतिबिंब है, ठीक है। तो यहाँ पास दर्पण को रखा जाएगा तो इस तरफ पलटोगे तो कौन सा चित्र बनेगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए, केवल इतना को ही देखो। अब बताओ कौन सा इनमें करेक्ट आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोगों ना अगर ध्यानपूर्वक देखोगे, ये जो प्रश्न क्रमांक तीसरा है, इस तरफ जो प्रतिबिंब है ना, मतलब जो चित्र है उसको बनाना था। और बनाओगे तो कैसे बनेगा, सेम टू सेम ऐसे बना करके देख लो आप, ऐसे बना दोगे। उसके बाद ये जो पहला वाला चित्र है सेम टू सेम कहाँ होगा, जस्ट यहाँ पास आ जाएगा उसके अपोजिट में। तो यहाँ पास आएगा तो ऐसे ये घूम जाएगा, उसके अलावा एक ऐसे होगा, फिर ऐसे करके अलग अलग बनेगा। दूसरा में फिर से बना करके देख लो, ऐसे ऐसे बनेगा। केवल है केवल देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी को देखोगे, देख लो जी, यहाँ पास ये अलग टाइप से दे दिया है, ये नहीं होगा। यहाँ भी इसमें उल्टा दे दिया है, ये भी नहीं होगा। केवल है केवल ऑप्शन नंबर बी को देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा इसमें। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए अब थोड़ा सा ना इसको ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखना है। ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट ना ऊपर में उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल ये जो चित्र है ना उसको देखना है। ये जो चित्र देखिए यहाँ पर देखो, दर्पण का जो प्रतिबिंब दिया है ना इसको देखो, और देखने के बाद क्या करना है, ये जो चित्र है वो कैसा बनेगा आपको ये बताना है। इस तरफ बनेगा जो चित्र है वो, तो सीधा सीधा इमेजिन करो कि उठा करके अगर मैं इस तरफ इसको रखूँगा, ठीक है, पलट करके, तो कैसा बनेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो ये आप लोगों को चित्र दिया है और देने के बाद यहाँ क्या दिया है, दर्पण का प्रतिबिंब को दिया है, और इस तरफ आप लोगों को ये चित्र को पलटना है। पलटोगी तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, पलटोगे तो ये वाला जो लाइन है पूरा के पूरा किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ ऐसे बन जाएगा, और बनने के बाद क्या होगा, इस तरफ से ऐसे एक हो जाएगा और उसके बाद ऐसे हो जाएगा ये वाला, और उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा ये जो बड़ा वाला हिस्सा है वो इस तरफ आ जाएगा घूम करके, तो यहाँ हो जाएगा, और छोटा वाला हिस्सा क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा। इमेजिन करो ना जी पलट करके तो समझ में आएगा। इस प्रकार का चित्र किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ त्रुटि देखने को मिलेंगे, इसमें देखो उल्टा है, इसमें देखो और भी इसमें उल्टा प्रकार से दिया गया है, इसमें बड़ा इस तरफ छोटा इस तरफ है, और इसमें दोनों ही बड़ा बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा ना। ऐसे आप लोग कमियों को निकाल सकते हो, मतलब गलतियों को छांट सकते हो। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को बताना है ये जो चित्र है ना उसको इस तरफ पलटोगे तो वो कौन सा चित्र आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो भी ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ये आप लोगों को जो चित्र दिया है ना उसको इस तरफ आप लोगों को पलटना है, और पलटने के बाद कैसा बनेगा आपको ये बताना था। तो इमेजिन करो ये जो है ना फ्लावर टाइप से जो दिख रहा है ना उसको पलटोगी तो कैसा चित्र बनेगा, ऑप्शन नंबर बी के समान बनेगा। बाकी को देखोगे तो कोई ना कोई त्रुटि आप लोगों को नजर आएगा, क्योंकि पलटो इमेजिन करो, इमेजिन करोगे तो जस्ट इसका अपोजिट में बन जाएगा। इस प्रकार से जो रहेगा वो कर्व टाइप से इस तरफ से बनेगा, और थोड़ा थोड़ा अगर अंतर निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो एक रेखा टाइप से दिया है तो इसमें कोई भी इस प्रकार की रेखा नहीं है। उसके अलावा देखो यहाँ पर से एक छोटा सा डॉट टाइप से दिया है इसके पत्ते में, वहाँ इसमें कोई भी डॉट नहीं है, तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी को देखोगे तो ये देखो ये एक छोटा सा जो शून्य टाइप से है ना वो इसका इसमें दे दिया है, तो इसमें आप लोगों को कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसके पीछे साइड होना चाहिए। इसमें भी देखोगे तो क्या है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्या होगा, अंतर नजर आ जाएगा। तो ध्यान से देखोगे तो इसमें जो डॉट है देखो किस तरफ दे दिया गया, अंदर में दिया है जबकि बाहर में होना चाहिए। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, हटाते हुए चलना है, कमियों को निकालते हुए। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां को देखो। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पास ए और बी दिया है ना, तो यहाँ पास दर्पण को अगर रखोगे तो इसका जस्ट नीचे में ना इसको पलट दोगे तो वो कैसा चित्र बनेगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 6वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखने से ही पता चल जा रहा है जी। यहाँ पास अगर दर्पण को रखोगे और रखने के बाद इसको सीधा नीचे की तरफ पलट दोगे तो पलटोगे तो कैसा बनेगा, उठा करके पलटो ना जी नीचे की तरफ। उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन को मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो जल्दी से जुड़ जाइए, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, अच्छे से अपना तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ना व्हाट्सअप नंबर, उसमें कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़िए। यदि रेखा एक्स वाई पर दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न का सही छवि होगा। तो ये जो एक्स वाई रेखा दिया ना तो यहाँ पर दर्पण रखोगे और आपको ये बताना है कि दर्पण रखने के बाद क्या करना है, इस तरफ आप लोगों को पलटना है। तो कौन सा चित्र बनेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप दर्पण रख दोगे और ये जो टी अल्फ़ाबेट टाइप से दिया है इसको अगर इस तरफ पलटोगे तो इसमें कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ये जो टी लिखा है इसको इस तरफ पलटोगे या इस तरफ पलटोगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऊपर की तरफ पलटोगे तो इसका असर पड़ेगा। ये जस्ट इसका अपोजिट बन जाएगा। नीचे की तरफ पलटोगे फिर भी अपोजिट बन जाएगा, लेकिन अगल बगल पलटोगे तो कोई इसमें आकृति में चेंजेस आएगा क्या? नहीं आएगा, सेम टू सेम आएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी टफ क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक केवल आप लोगों को क्या करना था, पढ़ना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। यदि घड़ी में 4:15 हुआ है तब प्रतिबिंब का क्या समय होगा? ऑप्शन ए 2:15, ऑप्शन बी 8:45, ऑप्शन सी 8:50 या ऑप्शन डी 9:45। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है 2:15 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 8 को पढ़ोगे तो इसमें बोला है एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु बिंदु लगे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक घड़ी जैसा पूरा सर्कल बना लेते हैं और 3, 6, 9, 12 बोला है तो 3 कहाँ रहता है, यहाँ पर रहता है तो यहाँ बिंदु लगा देते हैं। 6 कहाँ रहता है तो यहाँ बिंदु लगा देते हैं। 9 कहाँ रहता है तो यहाँ बिंदु लगा देते हैं और 12 कहाँ रहता है तो यहाँ बिंदु लगा देते हैं। ये बिंदु लग गया। अब आगे क्या बोला है, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख देते हैं। ठीक है, तो दर्पण को क्या करेंगे, उल्टा करके हम लोग खड़े होकर के रख देंगे। अब रखने के बाद क्या है, यदि घड़ी में 4:15 हुआ है तो 4:15 कैसे होगा? तो देखो 4 कहाँ बजेगा, 4 यहाँ पास होगा, जस्ट ये हो गया। अब ये क्या है, घंटे का कांटा हो गया। उसके अलावा सेकंड का कांटा यहाँ पास हो जाएगा जो बड़ा सा छोड़ देते हैं। अब क्या है, ये 4:15 हम लोगों को दिख रहा है। अब क्या बोला है, तब प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो आप लोग मुझे ये बताओ, ये जो घड़ी है इसके जस्ट सामने बड़ा सा आईना लेकर के रख दोगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इसका जो प्रतिबिंब है वो नीचे साइड उल्टा बनेगा। अगर आप लोग ये जो प्रतिबिंब है उसका उल्टा बनाओगे जस्ट इसके दर्पण में नीचे साइड तो कैसा बनेगा? जस्ट इसको पलटो तो क्या बनेगा जी, पलटोगे तो ये जो घंटे का कांटा है वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा ऐसे। और इसमें जो मिनट का कांटा है ना वो जस्ट इसमें क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो जस्ट इसमें क्या होगा, जस्ट इसके ऊपर में आ जाएगा। तो अब सेम टू सेम फिर से सर्कल आप यहाँ पर बना दो। अब बनाने के बाद पहला हो जाएगा, दूसरा यहाँ पास हो जाएगा, तीसरा यहाँ पास हो जाएगा और चौथा यहाँ पास हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये 12 का है, ये क्या है 3 का है, ये 6 का है और ये 9 का हो जाएगा। अब यहाँ पास ये जो घंटे का कांटा है तो यहाँ पास कितना बजेगा जी, 2 होगा। 12 के बाद जस्ट 1 यहाँ पास होगा, जस्ट 2 यहाँ पास हो जाएगा और 2 होगा तो यहाँ पास क्या होगा, ये मिनट का कांटा है तो 2:15 होगा। सेम टू सेम पलट करके देखो ना, इमेजिन करो ना आप। तो 2:15 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आया आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 8 जो है वो? तो ऐसे ही बनेगा, आपको इमेजिन करना है और कोई ढंग से उसके लिए सोचोगे ना कि अलग से, तो उतना ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिलेगा। चलिए अब आप लोगों के लिए ना प्रश्न क्रमांक 9वां इसमें दिया गया है। अब प्रश्न क्रमांक 9वां को आप लोगों को देखना है और देखने के बाद ना आपको ये बताना है कि ये देखो, ये जो है ना वो दर्पण का क्या है, प्रतिबिंब दिया है। तो चित्र जब इस तरफ हम लोग पलटेंगे तो कौन सा चित्र आएगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 9वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो ये जो आप लोगों का एक चित्र दिया है और चित्र देने के बाद यहाँ पास दर्पण रखा है। अब दर्पण रखा है मतलब आप लोगों को जो चित्र है उसको इस तरफ पलटना है। पलटने पर कैसा बनेगा जी, पलटोगे तो जस्ट क्या होगा, पलट करके देखो ना जी, इमेजिन करो ऐसा आप लोगों का जो सर्कल है वो बन जाएगा। अंदर में एक और जो सर्कल है वो बन जाएगा। अब उसके बाद और क्या बनेगा, तो ये जो रेखा है वो किस तरफ जाएगा, तो पलटेगा तो ये जो रेखा है वो इस तरफ बन जाएगा। पलटेगा कि नहीं, पलट करके देखो, इमेजिन करो। ये हो गया। उसके बाद ये जो तीर का निशान है वो कहाँ आएगा, यहाँ पास आ जाएगा। तीर का निशान जो है वो इस तरफ। उसके अलावा ये जो सर्कल है वो कहाँ आएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा। सेम टू सेम चित्र किस में बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है। बाकी और कोई बन रहा है क्या, देखो नहीं बन रहा है। तो ये तीनों की तीनों कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया प्रश्न क्रमांक 9वां जो है वो? चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।
चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को अब ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो चित्र दिया है ना उसको नीचे की तरफ पलटना है। इसका मतलब ही यही होता है कि अगर इस तरफ से दर्पण का प्रतिबिंब देगा तो नीचे तरफ पलटना है, इस तरफ देगा अगर ऐसे तो आप लोगों को इस तरफ पलटना है, इस तरफ अगर देगा तो इस तरफ पलटना है। यह आप लोगों को ध्यान देना है। अब क्या है, ये चित्र को नीचे की तरफ पलटोगे तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब बताओ क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ये जो आप लोगों को चित्र दिया है ना उसको क्या करना था, नीचे की तरफ पलटना है। पलटोगे तो कैसा होगा, तो आप लोग इसको नीचे की तरफ पलटोगे तो ये जो एम है वो पलट करके क्या होगा, डब्लू बन जाएगा। उसके अलावा ये जो डब्लू है वो नीचे पलट कर क्या बनेगा, एम बन जाएगा इस तरफ से। और ये जो रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा। तो देखो किस में है, डब्लू एम, तो ऑप्शन नंबर डी में है। बाकी को देखो ये उल्टा है, ये कट जाएगा, ये भी उल्टा है, ये डबल एम है, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। काफ़ी इजी है जी, इस प्रकार की जो क्वेश्चन होता है वो आप लोगों का 2 नंबर का इसमें से पूछा जाने वाला है। तो ध्यान से आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 को देखो। अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो प्रश्न है उसको थोड़ा सा पढ़ लो। इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि यहाँ पास ए और यहाँ पास बी दिया है। यहाँ पर अगर दर्पण को रखेंगे तो ये जो चित्र दिया है वो कैसा बनेगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो ए और बी जो दिया है यहाँ पास दर्पण को रखोगे मतलब नीचे की तरफ प्रतिबिंब को बनाओगे चित्र को, तो कैसा बनेगा, इसको पलटो ना जी, इस तरफ जो चित्र दिया है उसको जस्ट पलटोगे तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है उसके समान बन जाएगा। देखो इस तरफ रेखा है वो पलटो, पलटने के बाद क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा जो रेखा है वो। इमेजिन करो पूरे के पूरे बॉक्स को पलटना है आप लोगों को। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। पलट करके देखो, ये उल्टा है तो नहीं होगा, ये भी उल्टा है तो नहीं होगा, ये इसमें जस्ट अपोजिट है तो ये नहीं होगा। जस्ट जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखना है जी आप लोगों को, तभी अच्छे से क्या होगा, बनेगा आप लोगों से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को देखिए। अब आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ ए और बी दिया है ना, यहाँ पास दर्पण को रखेंगे मतलब ये है कि नीचे की तरफ जस्ट इसको पलटोगे तो कौन सा चित्र बनेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। खुद रोक लो और खुद आंसर लेने की कोशिश करो। डिपेंड आप लोगों को नहीं होना है किसी के ऊपर। एग्जाम पे कोई आपको बताने नहीं आएगा, ध्यान रखना है आप लोगों को, खुद से बनाना है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो ये जो चित्र दिया है उसको नीचे की तरफ पलटना है और पलटोगे तो कौन सा चित्र बनेगा। एक तरीका आप लोगों को पहचानने का सबसे ज़्यादा ये है कि नीचे की तरफ पलटना है मतलब नीचे की तरफ ऐसे बॉक्स बना लो और बनाने के बाद इमेजिन करो कि इस तरफ से क्या चित्र बनेगा। तो ये जो आप लोगों का पहला वाला जो भरा हुआ जो डॉट दिख रहा है ना डार्क वाला, वो किस तरफ आ जाएगा, जस्ट नीचे साइड में आ जाएगा। ये वाला जो एंगल है वो इसमें क्या होगा, डार्क होना चाहिए। उसके अलावा ये जो नीचे में डार्क दिया है वो फर्स्ट वाला डार्क होगा, ऊपर वाला। तो ये दोनों एंगल में डार्क कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। देखो केवल एक, बाकी दूसरा दूसरा एंगल में दिया है तो ये गलत हो जाएगा। तीनों के तीनों ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इमेजिन करो, इमेजिन ही आप लोगों का करेक्ट आंसर दिला पाएगा। या तो आप लोग खुद से क्या करो, बना करके देखो। जैसे ही प्रश्न क्रमांक 13 को देखो, इसमें भी बोला ए और बी दिया है, यहाँ दर्पण रखोगे मतलब नीचे की तरफ इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो नीचे की तरफ क्या करना है आप लोगों को, इमेजिन करो कि मैं इसको पलटूंगा नीचे की तरफ तो क्या मेरे से ये चित्र बनेगा। ऐसे इमेजिन करो, बना करके देखो, तभी बनेगा आप लोगों से। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका, प्रश्न क्रमांक 13 का। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पास आप लोगों को दर्पण को रखना है मतलब नीचे की तरफ आप लोगों को प्रतिबिंब को बनाना है। तो नीचे की तरफ बनाओगे तो इस तरह से सर्कल हो जाएगा। और सर्कल होने के बाद देखो इस तरफ से जो एस बना है पलटोगे तो ये जो एस है वो इस तरफ से स्टार्ट होगा, ऐसे पलटो ना जी, इसको इमेजिन करो। और टी जो है इसको पलटोगे नीचे तो क्या होगा, उल्टा टी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब
चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यानपूर्वक देखो। अब देखने के बाद आपको ये बताना है कि ये जो आप लोगों का अल्फ़ाबेट दिया है ना, उसको इस तरफ पलटना है तो कैसा चित्र बनेगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो चित्र आप लोगों को दिख रहा है ना, जो अल्फ़ाबेट है वो, उसको इस तरफ पलटना है आप लोगों को, और पलटोगे तो कैसा बनेगा? तो पलटोगे ना तो जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन बन जाएगा। पूरा पलटना है जी। ये जो जैसे जे है उसको अपने स्थान पर नहीं पलटना है, पूरा के पूरा उठा करके ये बॉक्स सहित आप लोगों को उल्टा करके पलटना है इस तरफ। तो कैसा चित्र बनेगा? तो ये जो जे है वो सबसे ज़्यादा लास्ट में इस तरफ आ जाएगा। ए तो ए ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके अलावा ये जो एल है वो उल्टा एल बन जाएगा। के है वो क्या होगा? वो जो के है वो भी उल्टा के हो जाएगा, और आई जो है वो सेम की सेम रहेगा। तो इस प्रकार से किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आया आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 14 जो है वो? चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यानपूर्वक देखिए। अब आप लोगों को ये बताना है कि ये जो एम और एन करके दिया है ना, तो यहाँ पर अगर दर्पण को रखोगे तो इस तरफ ये जो चित्र है उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा आप बताइए पहले। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो ये जो चित्र है ना उसको इस तरफ आप लोगों को पलटना है, और पलटने के बाद कैसा चित्र बनेगा ये आप लोगों को बताना था। तो ये जो आप लोगों का डाइस का जो चित्र दिया है उसको पलटोगे तो कैसा बनेगा जी? ये जो आप लोगों को दो डबल डबल अलग अलग दिया है वो फ्रंट में बन जाएगा, पलटो ना जी इस तरफ। उसके अलावा ऊपर में जो दिया है तो ऊपर ही में रहेगा। उसके अलावा ये देखो यहाँ जो दिया है वो क्या होगा? वो इस तरफ बन जाएगा, और सेम की सेम जो डिब्बा दिया है वो इसी तरफ से अलग अलग जो डिब्बा है वो बन जाएगा। ऐसा चित्र किस में है देखो? केवल है केवल देखो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन डी में भी है, लेकिन देखो ये जो त्रिभुज टाइप से दिया है वो उल्टे क्रम में दे दिया है, तो ये क्या होगा? इसमें गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर के ना प्रश्न क्रमांक 30 तक की जितना क्वेश्चन है आप लोगों को ना मैं व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां से एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेम टू सेम एक ही प्रकार की इसमें क्वेश्चन है, और इसमें दूसरा प्रकार की जो क्वेश्चन होगा ना वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ला दूंगा। तो ये तमाम जो क्वेश्चन है आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस करना है, और इसका जो आंसर है ना वो PDF के लास्ट में मैं डाल दूंगा। तो वहां से क्या करना है आप लोग क्या करोगे देख लेना, और देख के क्या करना आंसर भी इसको ले लेना है, और अपने मन से प्रैक्टिस कर लेना है आप लोगों को। ठीक है? और एक चीज़ आप लोग जान लो, किसी को भी उतना ज़्यादा शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग मेहनत कर रहे हो तो आपको PDF मिलेगा ना, तो आप स्वयं से पढ़ो। एकदम ही ज़्यादा कंपटीशन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, अपने तक की रखो। जो भी आप लोगों को PDF प्रोवाइड करता हूँ उन सारी चीज़ों को। और अभी तक की अगर आप लोगों ने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा तो अभी भी टाइम है, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर ना कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आप लोगों का जितना भी क्लास हो चुका है उन सारे क्लास का PDF मिल जाएगा। तो आप लोग एक महीना में बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो जितना PDF है उसको पढ़ करके। तो आप लोगों को क्या करना है, इतना ही केवल आप लोगों को बताना था। सारे को ना अभी जस्ट मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है? चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। कर लेना जी, आप लोगों का प्रॉपर टाइम पे जो मैसेज है वो मिल पाता है, नोटिफिकेशन आ पाता है जब भी मैं क्लास लेता हूँ। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो जब इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक है? चलिए इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।